तो फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने देखा कि हमने कैसे डिव टैग का यूज़ किया, कैसे हमने क्लासेस का यूज़ करा, कैसे हमने आईडी का यूज़ करा। ठीक है, आपने अभी तक जितनी भी वीडियो हमारी बनी हैं सब में आपने देखा कि हमने ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, यूएल, एलआई कैसे यूज़ हुई हैं सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम इस पूरी HTML की सीरीज़ को ख़त्म करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ टास्क दिए थे। आई होप कि आप सब लोगों ने इसके आंसर दे दिए हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक नई। ठीक है, मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पे DS निंजा प्रैक्टिस, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि जो भी अभी तक आपने किया है उसको हम कैसे कैसे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ आज कंप्लीट। ठीक है, ये देखिए DS निंजा। आई थिंक ये हमारी सेकंड प्रैक्टिस क्लास है। एक हमारी फर्स्ट हुई थी जो हमने अमेजोन का जो प्रोडक्ट था एक बनाया था हमने सिंपल HTML का यूज़ करके विदाउट CSS। मैंने आपको पिछली क्लास में शायद ये वाला टास्क दिया था। आई होप आप सब लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कितने तरीक़ों से हम कैसे कैसे कर सकते हैं, एज बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है और एक नॉर्मल हम जैसे करते हैं वो उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कह रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करेंगे कि जो इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, ताकि अगर आप कहीं भी जॉब करने जाएँ तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर आपको ये दिख रहा हो तो आप कहोगे सबसे ऊपर एक इमेज है, फिर नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर ऐसा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को ले लेता हूँ। पहले मैं इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब करके, ये आपकी ऐसे ओपन हो जाएगी। न्यू टैब में आप करोगे, आप इसको सेव कर दो, सेव इमेज एज। आपका जहाँ आपको सही लगे वहाँ पर आप सेव कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस में ही या DS निंजा में मैं यहीं पे डाल देता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने इसको प्रोडक्ट रख दिया, इसका नाम। मैंने इसको यहाँ से क्लोज़ करा। ठीक है, मैं यहाँ पर आया। अब आप कहोगे कि इसको मैं इमेज टैग में ले लेता हूँ। ठीक है, सिंपल, जिसको कुछ भी नहीं आता मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल पे पहुँच गए हो तो आई नो कि आप कैसे करोगे उसको, उस तरीके पे भी हम आएंगे। अभी मान लो मैंने इसको लिखा इमेज के अंदर, मैंने यहाँ पे SRC लिया। अब आपको यहाँ पे सारी जो भी आपकी फ़ाइल हैं इस फोल्डर में, जहाँ पर आपकी ये .html फाइल पड़ी है, वो सारी फाइलें दिखा देगा यहाँ पर आपको। ठीक है, अब हमने किस नाम से सेव करी थी, वो ये रहा प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पर ये सेल्फ क्लोजिंग टैग हो गया, यहाँ पे एक स्पेस डाल देंगे एज बेस्ट प्रैक्टिस। मैंने जैसे कि आपको बताया था, ये इमेज हो गई। अब हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ पहले, हमारी जो फाइल है ये रही, ये देखिए इमेज आ गई है, लेकिन ये बहुत बड़ी आ रही है। अब आप चाहते हो नहीं यार, हमारा प्रोडक्ट तो बहुत छोटा सा दिख रहा है वहाँ पर, तो आप कैसे करोगे? ऑब्वियसली इसको थोड़ा छोटा करना है। ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया कि कैसे कर सकते हो। आप यहाँ पे सिंपल लिख दो विड्थ इक्वल टू जितनी आपको विड्थ देनी है उसकी। आप कह दो मेरे को 200 देनी है, मतलब उसकी 200 विड्थ होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे 200 लिख दो। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट आगे बताऊंगा जब हम CSS स्टार्ट करेंगे कि इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, जो और एक बेस्ट प्रैक्टिस है। अभी हम विदाउट CSS जो बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे 200 लिख दिया। आपको अगर लगता है इसको 300 करना है, 250 करना है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। अब उसके बाद आप देखोगे कि इसमें क्या है, एक लाइन में कुछ टेक्स्ट आ रहा है, उसके नीचे कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब जो ऊपर वाला है वो एक ब्लॉक टैग होगा, जब भी तो उसके नीचे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कोई ग्रीन दा जो भी लिखा हुआ, नहीं तो यहाँ पर चला जाता। ठीक है, तो आप ब्लॉक के लिए आप कुछ भी ले लो अभी। ठीक है, उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है 20 ड्रेसेस बाय नायका फैशन। ठीक है, एज इट इज़ लिखते हैं हम 20 ड्रेसेस बाय नायका फैशन। ठीक है, अभी हम चेक नहीं करते और आगे लिख लेते हैं ग्रीन द न्यू फ्लेयर मैक्सी ड्रेस। मैंने एक और डिव ली, ग्रीन द न्यू मैक्सी ड्रेस। ठीक है, इसको चेक करते हैं अब हम। यहाँ पर आए हम, ये देखो आ गया आपका, ये ऊपर वाली लाइन में आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। जो अभी तक चाहिए था, जो केवल स्ट्रक्चर में कह रहा था आपसे, वो आपका तैयार हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है आपका, आप देखोगे कि ये एक अलग कलर है, ये अलग है, ये अलग है। तो मैंने आपसे कहा था अगर आपको कुछ भी डिफरेंस लगे तो आप उसको अलग टैग में लोगे। ठीक है, तो ये एक ही टैग के अंदर तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। कल को अगर मैं आपसे कहूँ कि 40% ऑफ को रेड करना है, तो अगर ये होगा तो पूरा ही होगा, तो इसलिए हम अलग अलग टैग में लिख देते हैं ताकि हमारा जो कंट्रोल है उस पर रहे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इनलाइन टैग, आप कोई भी ले सकते हो। मैंने अभी ले लिया मान लो स्पैन।
मैंने आपसे कहा था डिव, स्पैन टैग और पी टैग 90% यूज़ होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसी चीज़ का यूज़ करें। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर ₹1789, मैंने कुछ भी लिख दिया। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर हिंदी वाला जो हमारा रुपीज़ का जो सिंबल है वो यूज़ हो रहा है। मैं आपको बताऊँगा ये कैसे यूज़ होता है, अभी आप इस पे ही फोकस करो। अब हमने लिखा अगला ₹2000 समथिंग कुछ लिखा हुआ है, मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ यहाँ पर स्पैन ₹2345, उस पर क्रॉस का निशान है, मैं आपको बताऊँगा कैसे लगता है। अब एक और स्पैन मैं आप ले लेता हूँ 40% ऑफ। अब मैं स्पैन इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये तीनों एक ही लाइन में आ जाएं, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब देखो आप यहाँ पे चेक करो, तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। इसमें जो कलर हैं या जो भी चीज़ें हैं, मैंने आपको जैसे एक सिंपल सा एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, अगर आपको याद हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर जो इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। नहीं तो इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। स्टाइल के बाद इक्वल टू, ये कॉलन, कलर, रेड, ये रेड यहाँ पर क्यों नहीं और कलर यहाँ पर क्यों है, मतलब मैं आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्म करूँगा। अगर आपको फिर भी थोड़ा लगता है कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस इसकी करनी चाहिए तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये देखो, ये कलर रेड हो गया इसका, लेकिन ऐसे यूज़ नहीं करते हैं। अभी भी लोग इसका यूज़ करते हैं, 50% लोग अभी भी इसका यूज़ करते हैं, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, मैं इसको लिखा रहने देता हूँ। अगर आपको ये ना समझ में आ रहा हो कि ये क्या है तो इसको इग्नोर कर देना, अभी इसकी कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसकी हम कंप्लीट एक सीरीज़ बना रहे हैं CSS की। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है आपका एक्सेस, मैंने आपको कहा था ये सारे अलग अलग टैग होंगे, एक्सेस, SML जो भी होते हैं आपके, ताकि अगर कल को मुझसे कोई भी कहे कि इसको अलग कलर में करना है तो मैं उसको चेंज कर सकूं। अभी मैं ज़्यादा नहीं लेता, मैं 4-5 ले लेता हूँ। एक्स स्पैन मैंने यहाँ पे ले लिया, L 3 ही ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब आप कहोगे हाँ ये ऐसे ही सही है। ठीक है, अब चेक करते हैं। अब देखो ये हुआ क्या, एक्सेस वाला जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये है तो इनलाइन टैग। अब इनलाइन टैग क्या होता है, उसको अगर अपना जो उसका ऊपर वाला टैग है उसके राइट में स्पेस मिलेगा तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, चिपक जाता है, अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहते हो तो। ठीक है, अब 40% के बाद यहाँ पर स्पेस है, देखो इतना सारा स्पेस है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। अब आपको इसको नीचे लाना है, आप चाहते हो कि ये नीचे आए। अब विदाउट CSS आप इसको नीचे कैसे लाओगे? एज सिंपल एज आप इसको एक डिव टैग में डाल दो। मैंने आपसे कहा था कि टैग के अंदर टैग आ सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं वैसे कर देता हूं। मैंने आपसे कहा था जब भी आप किसी टैग के अंदर कोई टैग डालोगे तो आप ऐसे यूज करोगे इसको। ये देखो, अब हुआ क्या, मैं आपको समझा देता हूं। देखो हुआ क्या, अब जो डिव टैग है, डिव टैग क्या करता है, अपने पेरेंट की विड्थ लेता है। पेरेंट कौन है इसका? बॉडी है। बॉडी की विड्थ कितनी है? यहां से लेकर यहां तक। तो वो यहां से तो स्टार्ट होगा नहीं, वो यहां से स्टार्ट हो जाएगा डिव टैग ऑटोमेटिकली। अब जब डिव टैग यहां से स्टार्ट हो रहा है तो उसके अंदर जो टैग हैं वो भी यहीं से स्टार्ट होंगे, वो ऊपर तो जाएंगे नहीं ऑटोमेटिकली। मैंने क्या कहा था, वो अपने ऊपर वाले टैग के राइट में चिपकते हैं। अब ऊपर वाला टैग कौन सा है इनका? डिव। डिव कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से। तो इसका राइट भी कहाँ होगा? यहीं से स्टार्ट हो जाएगा ना इसका, क्योंकि यहाँ लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है, तो यहीं से स्टार्ट हो गया वो। अब देखना, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो आ गया। XS, XL ये तीनों अलग अलग उसमें है। ये देखो, आप चाहो तो इसको स्ट्रॉन्ग यहाँ पे करके देख लो, चेक कर लो एक बार। ये देखो, ठीक है। यहाँ पे R मिस्टेक हो गया, इस वजह से मैं भी वो दोनों बोल्ड दिख रहे थे आपको। हाँ ये देखिए, ये हो गया। आपको समझ में आ गया कि एक डिव टैग के अंदर हमने कैसे इनलाइन टैग का यूज़ करा। ठीक है, ये आपको कंप्लीट क्लियर है। इसकी और बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है? मे बी आप में से कई लोग यहीं पे अटक गए होंगे, ये जो ये वाली स्टेट थी कि ये नीचे कैसे आएंगे। अब या तो आप BR दिया होगा कईयों ने यहाँ पर कि चलो BR दे देते हैं ऐसे, लेकिन BR का हम यूज़ नहीं करते। मैंने आपको बताया था एज बेस्ट प्रैक्टिस जो है, मतलब जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो ऐसे नहीं यूज़ होता, आपको उसको एक अलग टैग में डालना होता है। ठीक है, ये हमने क्या करा, उसको एक ब्लॉक टैग के अंदर डाल दिया।
अगर इसमें भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, या अपनी फाइल मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कोड पेन के थ्रू आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियो में देखो कि कोड पेन क्या होता है और कैसे काम करता है वो। ठीक है, अब इसमें और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसमें है कि आप देखोगे ये सब कुछ सेम है। देखो ऊपर इमेज है, इसमें भी है, इसमें भी है, नीचे टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, अलग अलग टेक्स्ट है, इट्स ओके। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये मान लो एक क्लास है पूरी, ये भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है, ये फर्स्ट ईयर की क्लास है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर। लेकिन क्या हो रहा है, स्टूडेंट, उनके नाम, उनके रोल नंबर, उनके मार्क्स, ये सब चेंज हो रहे हैं, क्लास का आकार और सब कुछ सेम ही है। तो स्ट्रक्चर एक ही रहेगा आपका, बस ये कॉपी पेस्ट होता रहेगा। अब लेकिन ये स्ट्रक्चर तो बिखरा हुआ है पूरा, इसका तो कोई माई बाप ही नहीं है। बॉडी है, ये बॉडी है सबसे ऊपर। अब बॉडी तो हर किसी के ऊपर होती है। ठीक है, जो भी आप पूरा काम करोगे इसके अंदर, मान लो थाउजेंड्स ऑफ लाइन का, बॉडी तो सबके अंदर होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं एज बेस्ट प्रैक्टिस, इस पूरे ब्लॉक को, यानी कि यहाँ से लेकर इसके कॉर्नर से लेके एंड तक एक टैग के अंदर डाल देते हैं, ताकि वो कंप्लीट टैग अगर किसी को देना हो आपको तो आप हैंड ओवर कर सको। आप सिंपल भाषा में समझो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक डिव टैग में डाल दूंगा ऐसे। अब ये देखो कितना अच्छा लग रहा है आपको कि ये एक ब्लॉक है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके अंदर ये सारा सामान है। कल अगर आपसे कोई कहता है कि यार जो ये कोड है मेरे को शेयर कर दे, तो आप सिंपल यहाँ से शेयर कर सकते हो। आप मान लो आपका यहाँ पर कोई कमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, आपका आपने लिखा कि कैटलॉग प्रोडक्ट स्टार्ट हेयर। ठीक है, आपने इसको यहाँ से कॉपी करा, आपने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, तो आपको आइडिया भी रहेगा कि एक्चुअली में मेरा जो कैटलॉग का प्रोडक्ट है, एक्चुअली कैटलॉग पेज होता है जब आप शॉपिंग करने जाते हो, आपको सारे दिखते हैं, इसको बोलते हैं कैटलॉग। जैसे आप किसी, मान लो आप आप अपने लिए जीन्स लेने जा रहे हो, तो आपको जो शॉपकीपर होता है वो बहुत सारी जीन्स दिखाता है। एक्चुअली वो आपके पास कैटलॉग पूरा प्रोवाइड करता है आपको कि ये सारी चीज़ें, आप उसमें से कोई कलर, उसके प्राइस पूछते हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ये कैटलॉग है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आप इस पूरे प्रोडक्ट को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। वो कॉपी करेगा, फॉर एग्जांपल वो नीचे जाके पेस्ट कर देगा, कहीं पे भी उसको यूज़ करना होगा तो। ठीक है, अब देखो कैसा लुक आएगी उसकी। ठीक है, क्यों वो नीचे कैसे आ गया अपने आप, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये एक कंप्लीट ब्लॉक एलिमेंट के अंदर है ये पूरा डेटा इतना सारा। तो ब्लॉक एलिमेंट डिव है। तो डिव क्या होती है, जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, वो अपने पेरेंट की विड्थ लेते हैं। पेरेंट क्या है, बॉडी है इसका। अब बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसलिए ये यहाँ से या इसके बगल में इसलिए नहीं आया, इसलिए उसने इसको नीचे ब्रेक करके पूरा कंप्लीट दिखाया है। अगर मैं आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, मैं आपको इंस्पेक्ट के बारे में बता चुका हूँ कि लेफ्ट साइड में आपका HTML होता है, राइट साइड में CSS होती है। अब देखो आप यहाँ पर, ये आपकी डिव है, कंप्लीट बॉडी की विड्थ ले रही है वो। बॉडी आपकी जितनी हाइट होती चली जाएगी उतना आपकी बॉडी बनती चली जाएगी। ये आपकी डिव हो गई। ये आपके कमेंट जो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिखेंगे क्योंकि HTML का पार्ट है ये। ये देखो नीचे वाली डिव आ गई आपकी नीचे। अब आपका CSS से क्या काम होगा, आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगानी होगी, ये दोनों एक साथ चिपक के आ जाएंगे और आपको इन दोनों में जितना स्पेस देना है वो आ जाएगा। बस CSS का इतना काम होगा। बहुत ही सिंपल होगी CSS भी, ये मत समझना कि CSS बहुत टफ होगी। ठीक है, अब आप देखो कि जो आपने ये वाला काम करा था ऐसे विदाउट डिव के, ठीक है, अगर आप ये चीज़ किसी को शेयर करते ही है, ठीक है, मान लो आप कह रहे हो ये मेरा प्रोडक्ट है, तो देखो कितना मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार ये इमेज कहाँ ख़त्म हो रही है। अच्छा यहाँ पर, अच्छा ये तो किसी चीज़ के अंदर है ही नहीं, मतलब बहुत बिखरा बिखरा लग रहा है। मतलब आप खुद ही देखो, ये देखो यहाँ पे चेक करते हैं क्या हो रहा है। देखो है तो सब कुछ सेम ही, मतलब हमने एक्चुअली लास्ट में जो है डिव टैग यूज़ कर रखा है, इसलिए उसके नीचे आ रहा है ये। लेकिन अगर आप किसी को दोगे तो वो कहाँ पे कैसे लगाएगा, इसको यूज़ कैसे करेगा, ये आपका खुद ही सारा जो कोड है वो बिखरा हुआ है। आप देखो, ये आप यहाँ से हटा दो, मान लो ये देखो, ये मैंने हटा दिया। अब आप खुद देखो, आपको पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ किसके अंदर है, प्रोडक्ट क्या है, पूरा कोड एकदम बिखरा हुआ दिख रहा है। अब आप ये वाला कोड देखो, मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ यहाँ पर। अब आप ये देखिए, ठीक है, ये कमेंट डालने से मतलब कितनी क्लियरिटी आ रही है उसमें, और ये एक डिव टैग के अंदर लेने से आपका एक कंप्लीट कोड बन गया। मतलब आप जो आज क्लास कर रहे हो, आप उससे मतलब बहुत कुछ सीख जाओगे।
मतलब एक कंप्लीट हम कोड कैसे लिखते हैं, किस टैग को किसके अंदर हमें यूज़ करना है, ये कैसे हम बनाते हैं, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है। और आप क्या कर सकते हो इसमें, मान लो आपसे कोई कहता है कि यार मेरे को ना बस ये दे दे, मेरे को कहीं और पे यूज़ करना है, मतलब जो आपका ये रुपीज़ वाला है, आप देख रहे हो, खुद से देखो कि जो रुपीज़ है ये दिख रहा है कि आप यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में, कि ये कह रहा है कि ये 1437 का है, लेकिन ये पहले जो था 2395 का था, ये हमने 40% ऑफ दिया है। तो एक ये कंप्लीट पार्ट है, मतलब प्राइस से रिलेटेड है पूरा। तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक डिव टैग में डाल सकते हो, ताकि इन तीनों का कंट्रोल एक बंदे के पास रहे। आप ऐसे सिंपल से समझ सको, ताकि इन तीनों का जो कंट्रोल है वो इस डिव के पास आ जाए। ये देखो अब कितना सही लग रहा है। ठीक है, मतलब हमारे नंबर्स ऑफ कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन ये जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपके लिए मैनेजेबल चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कि आप अपने कोड को कैसे मैनेज करते हो। ताकि अगर आपने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, मान लो आपने ये पूरा काम किया है, अब कोई नेक्स्ट एम्प्लॉय, मान लो आपने जॉब स्विच कर दी, आप किसी और कंपनी में चले गए, अब जब कोई दूसरा इस पर काम करेगा तो ही कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि ये कोड किस तरह से काम कर रहा है, उसको समझ में आ जाएगा। ओके, ये एक एलिमेंट है, उसके अंदर सारा डेटा है, ये है। आप यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब जो आपकी क्लास होगी, या आप कमेंट भी डाल सकते हो कि रुपीज़ कंप्लीट प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो अब आप ये देखो, ऊपर वाला कोड देखो, नीचे वाला देखो, ये थोड़ा सा ब्रेकेबल लग रहा है। ब्रेकेबल नॉट कि ये मतलब टूटा हुआ लग रहा है, मतलब ये अच्छे तरीके से उसको ब्रेक किया गया है कोड को। और नीचे वाला थोड़ा सा, मतलब ये भी इट्स ओके, मैं ये नहीं कह रहा ये भी 100% सही है, बट एज़ पर बेस्ट प्रैक्टिस आप उसको एक डिव टैग में डाल सकते हो। ठीक है, या पी टैग में भी डाल सकते हो आप, बट इट्स नॉट सिमेंटिक HTML। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं एक वीडियो इस पर बनाऊंगा कि सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक HTML कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब आप देखो कि आप कितने अच्छे लेवल से आप कोड लिख सकते हो। मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी पिछली वीडियो में, उसका हमने आज यूज़ करना सीखा है। अभी तक आपने देखा था हम इमेज टैग का यूज़ कर रहे थे, डिव टैग का, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं। अब आप खुद से प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हो, आप ये राइट साइड वाला बना के देखो। ठीक है, आप ये बना के देखो, मैंने आपको बता दिया है कि इनपुट टाइप टेक्स्ट कैसे वो लिखते हैं। ये छोड़ दो कि ये राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जो इमेज है वो कैसे आएगी, आप ये बना के देखो। ये ठीक है, यहाँ पर आप इतना स्पेस नहीं दे पाओगे, ये चिपक के आ जाएगा चेक बॉक्स, कोई इशू नहीं है। आप इसको एक डिव टैग में लेकर ये एक स्पैन, आप इसको एक स्पैन में ले सकते हो। ये फिर आप उसको कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, या आपकी हेडिंग आ गई, उसके बाद ये आपकी एक डिव आ जाएगी जो आपको लेफ्ट टू राइट दिख रही है, ताकि वो नीचे से स्टार्ट हो। ये आपका स्पैन आ गया, ये स्पैन आ गया, ये स्पैन आ गया। आप बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट करो, अपनी कोड पेन की फाइल मेरे साथ शेयर करो, मैं उसको करेक्ट करके आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब आपके पास आई थिंक बहुत सारा काम हो गया है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूँगा, मतलब 1-2 दिनों में मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा उस पर, CSS पे। मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब उसको कैसे और अच्छे तरीके से बनाया जाए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मतलब जो भी बेसिक से लेकर एडवांस तक जो सीखना चाहता है वो इसमें सीख सकता है। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, जो मतलब वीडियो फर्स्ट से लेके हमारी जितनी भी वीडियो हो चुकी हैं, आप उसको ज़रूर एक्सेस करें। और आप कहाँ से हो और आप मतलब क्या क्या इसमें आपने सीखा है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करें।